वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक लोग श्रीमद् भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ, उसके विषय में चर्चा और ज्ञान अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवान की दया है कि हम लोग भगवान के नाम की चर्चा और भगवान के दिव्य वाणी के ऊपर विचार विमर्श अध्ययन, और वह भी भगवान की वाणी का, भगवान संतों के माध्यम से जो हमको ग्रंथ मिला, संत हमको बताते हैं, उसका गहन अध्ययन करना चाहिए, हमको ध्यान से सुनना चाहिए। गीता एक ऐसा महान ग्रंथ है। देखिए, बात स्पष्ट है, परंतु थोड़ी सी शब्द उसको चाहे कितना ही मीठा बनाए, परंतु कड़वा तो कड़वा ही रहेगा। हमारी भाषा हिंदी और संस्कृत है, आप जानते हैं। मैंने आज कहा भी, अभी जो नित्य पठनीय श्लोक मैंने ग्रुप में डाले, उसमें कहा कि ईसाइयों की तो मातृभाषा इंग्लिश है, उनके लिए तो कहीं कुछ करना नहीं, अपनी बाइबल पढ़ सकते हैं आराम से। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग माइक बंद रखिएगा वर्मा जी। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने बच्चों को मदरसों में भेजकर अरबी पढ़वाते हैं, और वह उनको कुरान शरीफ का अध्ययन कराते हैं बचपन से ही। हम हिंदू लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, और पढ़ानी चाहिए। जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा बहुत अच्छी बात है, परंतु उनको कमाने की मशीन बनाने के लिए नहीं। ये गलतियां हम सब से हो रही हैं। अब उसको सुधारने का एक ही तरीका, जागो जागो। जिनको हिंदी आती है वे संस्कृत बड़े आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी देव भाषा है। ये हमारे को जन्म जन्मांतर से मिल रही है, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना। थोड़ा सी मेहनत करते ही, और जो बच्चे हैं वो तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। मेरी आप सब लोग से प्रार्थना, जो लोग गीता जी का पठन पाठन करने लग गए हैं, वे आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से ओतप्रोत करें, लबालब करें। हमको ये मनुष्य जन्म मिला मुक्ति के लिए, क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम जो अपने बच्चे हैं, जो सनातन धर्म पे पैदा हुए हैं, उनको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान सिखाएं। ज्यादा ना कर सके 5 श्लोक बच्चों को रटवाएं। आप देखिए उनके अंदर कितनी बड़ी चेंजेस आती हैं, उनमें कितनी रुचि बढ़ेगी। भगवान कृष्ण की वाणी
आध्यात्मिक चेतना को उन्नत करती है, परंतु जो बच्चा इसको बहुत जल्दी शुरुआत से पकड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। यह हमारा दायित्व है। सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और हमारी संस्कृति मजबूत होती है। हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल गई, अनपढ़ रह गए लोग। जहां गुरुकुलों में शंखनाद के अंदर पढ़ाई होती थी वह सब बंद हो गई। हमारा देश परतंत्र हो गया और उस परतंत्रता का कारण ही हमारी अज्ञानता। आज हम स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्रता इसलिए है कि हम अपना चहुमुखी विकास कर सकें। वही समाज आगे बढ़ता है जो अपना चहुमुखी विकास करता है। बहुत बड़ा दायित्व है। 2 ग्रंथ तो हिंदुओं के होने चाहिए, गीता और रामचरितमानस। और इस पर हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले 5 नित्य पठनीय श्लोक सबको याद होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शुरू कीजिए। ये बहुत जरूरी है। सरल गीता दीजिए, खूब, कोई कमी नहीं है किसी चीज की। बस लेने वाले होने चाहिए, गीता की कोई कमी नहीं, ताकि बच्चे हमारे कुछ सीखें, अपने धर्म के विषय में सीखें। ये बहुत जरूरी है। कहीं चर्चा करते हैं तो दुख होता है। जब हमको दुख होता है, जब हम भी तो 70 साल निकाल गए। जब ज्ञान हुआ तो बड़ा परमात्मा की बड़ी कृपा रही। और अब हर समय मन में एक ही बात रहती है, कैसे ज्यादा से ज्यादा गीता का प्रचार हो ताकि हमारा देश उन्नति कर सके। क्योंकि गीता मनुष्य को एक आध्यात्म से ओतप्रोत करती है, भगवान के बिल्कुल करीब लाती है। इसका अनुभव आप सब लोगों को है। दूसरे श्लोक में मैं पहला भी कर देता हूं ताकि जो लोग नहीं आ पाए वो सुन लें। 2 अध्याय, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 2 अध्याय अवतरणिका। स्वामी जी कहते हैं, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं की बात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। इससे दुर्योधन दुखी हो गया। तब दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया और भीष्म जी का शंख बजने के बाद कौरव और पांडव सेना के बाजे बजे। इसके बाद 20वें श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आरंभ हुआ। अर्जुन ने भगवान से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोण आदि के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा। ये आपने पहले अध्याय में सुना। और दोनों सेनाओं में अपने ही स्वजनों, संबंधियों को देखकर अर्जुन में कौटुंबिक मोह जागृत हो गया, जिसके परिणाम में अर्जुन युद्ध करना छोड़ बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसके बाद विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा, यह बात धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए संजय 2 अध्याय का आरंभ करते हैं।
संजय उवाच तम तथा कृपयावेष्ट मश्रु पूर्णकुलेक्षणम् विसिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कोत्सवः कशमलममीदं विषमे सामुपस्थितम् अनर्घ्यजुष्टमसवर्ग्य मा कीर्ति कर्म अर्जुन। संजय बोले वैसी कायरता, श्लोक संख्या 1, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसू के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। क्या? श्लोक का संख्या 2। हे अर्जुन, श्री भगवान वाच, भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। या भगवान जो बात कह रहे हैं इसको समझिए, ध्यान से समझिए। भगवान किसी को भी स्वर्ग में नहीं भेजना चाहते, परंतु यहां भगवान स्वयं स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध जो है वो सकाम भावना से हो रहा है। अर्जुन अपना खोया हुआ राज्य लेना चाहते हैं, तो सकाम भाव हुआ, और जो भी हम कार्य सकाम भावना से करेंगे उसका फल भी सकाम ही होगा, और उसका परिणाम स्वर्ग से आगे नहीं जाता। चाहे कितने ही यज्ञ करें, कितना ही दान दें, कितनी धर्मशाला बनवाएं, परंतु उन सब के मूल में सकाम भावना है। और भगवान क्या कहते हैं, देखिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। भगवान से कोई चाहत ना करें, और भगवान को भोग में एक थोड़े से फल, केला, जो भी मौसम का फल आता है, सेब, भगवान को भोग लगा दें, उस फल की आप सोच नहीं कर सकते। वो अविनाशी फल होता है जिसमें भक्त की कोई कामना नहीं, सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता। जैसे अभी हमने 15वां अध्याय किया, 12वां अध्याय किया, हमने इसलिए बुलवाया कि ये भगवान की प्रसन्नता और जीव मात्र का कल्याण। जब जीव मात्र का कल्याण होगा तो आप और हम क्या पीछे रह जाएंगे? भगवान तो सब पर प्रेम बरसाते, परंतु पहले हमसे जो ज्यादा जरूरी हो, हे ठाकुर, उसका भला हो जाए। ये भावना अगर आप किसी निष्काम भाव से भोजन कराते हैं किसी साधु को, गरीबों को, किसी को भी, और कोई कामना नहीं रखते, वह जो आपका भंडारा है वह अक्षुण है, अक्षय है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि आप के मन में भगवान के जीवों की प्रसन्नता है, दया है, मैत्री है, करुणा है। ये भगवान का कार्य है, ऐसा सोचकर आप कर रहे हैं, भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, ना तो स्वर्ग मिलेगा, ना कोई तेरे को कीर्ति मिलेगी।
इस युद्ध से पीछे हटने का तेरे को अपयश ही मिलना है। श्लोक का संख्या 3। कायरता आने के बाद अब क्या करें, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं, क्लेव्यम समगम पार्थ नेतत तव युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। हे प्रथानंदन, अर्जुन इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्या, स्वामी जी कहते हैं, माता प्रथा यानी कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित, अब यहां प्रथा के विषय में कहा है। प्रथा कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है, और पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुनता के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय शब्द का हुआ, यानी कुंती के पुत्र कौन्तेय, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ प्रथा कुंती के लड़के ही हो, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। गीता जी के 4वें अध्याय के 3 श्लोक में आप सुनेंगे। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूं, और जो कुछ भी कहता हूं सत्य केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूं। देखिए, एक बहुत बढ़िया बात है कि गीता जी का प्रचार, अगर आपने जिस दिन एक बच्चे को भी 5 श्लोक नित्य पठनीय सिखा दिए ना, तो आप समझना आपको वो खुशी मिलेगी जो अरबों रुपया मिलने के बाद भी नहीं मिल सकती। रुपया आता बाद में, खोने का डर पहले होता है, परंतु विद्या का दान और अपने धर्म के प्रति किसी को जागृत करना, एक पौधा ये भी है, छोटा बच्चा नहीं जानता, आप उसको सिखाएंगे, जब वो गाने लगेगा तो आपको कितनी खुशी होगी। आप एक बार करके देखो, फिर इसको शेयर करना। ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया, क्योंकि परमात्मा इससे प्रसन्न होते हैं। हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, अपना कोई काम नहीं कर रहे। हमारी एक ही कामना है, मेरा ठाकुर कैसे प्रसन्न हो। तो भगवान उसमें क्षत्रिय वीरता का भाव जागृत करने के लिए पेज नंबर 68 भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं, यानी प्यार दिखा रहे हैं। इस संबोधन में एक बहुत बड़ी बात है। तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती हैं, अब उसका समय आ गया। ये कुंती मां ने कहा था।
भगवान श्री कृष्ण को कहा और कहां कहा? विदुर जी के यहां जब भगवान भरी सभा में जब भगवान को उसने कैद करना चाहा, तो भगवान ने जब अपना वहां विराट रूप दिखाया, त्राही त्राही मच गई धृतराष्ट्र की राज्यसभा में। और उसके बाद भगवान ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया। साग विदुर घर खाए। केले का छिलका भगवान को पसंद आया। विदुरानी प्रेम में पागल हो गई। और वहीं मां कुंती मिलती हैं और वह ये शब्द कहती हैं, हे कृष्ण, मेरे भीम और अर्जुन से ये बात कहना कि तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले, भीम हर समय तैयार रहते थे, यह कहना जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है वो समय आ गया है। अन्याय का खात्मा कर दो, ये समय आ गया। तो भगवान इस समय याद दिला रहे हैं कि मेरे को तुम्हारी माता ने विदुर जी के घर पर यह बात कही। कैसा संजोग है। तात्पर्य यह है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कलेव्यम मां समागमा। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में असमर्थ, युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे हैं। युद्ध करने में तो वो अधर्म मान रहा है। क्यों? मोह। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नई तत्वोपपद्यते, तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था अर्जुन, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर छत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य यह है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में करना सर्वदा अनुचित है। परंतपः, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय इस युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठा। यहां क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। नंबर एक, यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो तुम स्वयं तुच्छ हो जाओगे, स्वयं तुच्छ हो जाओगे। और यह हृदय की दुर्बलता, दूसरा नंबर, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं। तुम तो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहां अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं। वे जानते हैं सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। संबंध में स्वामी जी कहते हैं,
पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थी। उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे। अर्जुन उवाच, अर्जुन में जोश आया। अब क्या कहते हैं अर्जुन, ध्यान से सुने। इस श्लोक का संख्या 4। कथम भीष्महम संगे द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रतियो यत्स्यामि पूजाराह वरिसूदना। हे मधुसूदन, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मधुसूदन और अरिसूदन ये दोनों संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं। मधु नाम का दैत्य था और अरे नाम का दैत्य था, दोनों को भगवान ने मारा। तो अर्जुन कह रहे हैं आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्ममय आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले मधुकैटभ आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष करते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। परंतु मेरे सामने तो मेरे पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वदा श्रेष्ठ हैं, मेरे पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च, मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं। ये अर्जुन का अपना ही दलील है। परंतु आप कह रहे हैं कि ये कायरता, ये नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई। आप जरा सोचो, मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं। महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं, जन्म संबंध और विद्या संबंध। ये विशेष बात कही महाराज जी ने। जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूं। और वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूं। इस तरह से मेरे पर वो बड़ा प्यार और स्नेह रखते आए हैं। विद्या के संबंध में आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। वे मेरे विद्या गुरु हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह भी वरदान दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे और तू कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है।
फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इषुमि प्रति योत्स्यामि पूर्जा रहा। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, अतः ये तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य हैं और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य हैं। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? श्लोक का संख्या 5। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्त भेक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहेव भुजीय भोगान् रोधिर प्रदिग्धान। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। जोश आ गया अर्जुन को, परंतु अब वो जैसे ही सोचा कि ये मैं क्या बोल गया, उत्तेजना में बोल गए। यहां कहते हैं गुरु ने हत्वा, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं। मैं भिक्षा मांग लूंगा, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहां तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को तो भोगूंगा। हाँ, बहुत बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को तो ही तो भोगूंगा। मैं गुरु को मारकर तलवार मेरी खून से सनी हुई होगी और उसकी छींटें मेरी आत्मा पर पड़ी होंगी। मैं कैसे जी पाऊंगा? इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के लिए युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। उनको समझ आया कि भगवान मुझे कह रहे हैं, कोई ना कोई तो कारण है। जैसे घर में हम बच्चों को कोई अच्छी बात समझाएं तो बच्चे उत्तेजना में कुछ उस समय बोलते हैं, परंतु जब उनको वो बात समझ आती है, एक दिन में, आधा दिन में, 2 दिन में, फिर वो आपके पास आते हैं। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ गए, मैं आपकी बात मान रहा हूं, तो उसमें ढिलाई आ जाती है। ऐसे ही अर्जुन में ढिलाई आ गई है अब कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं। गुरु न हत्वा भेक्षमपि हलोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण और आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध ना होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा, मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी
जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। इसलिए गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। ये जो भिक्षा की बात आई, आखिर क्यों आई? हर चीज की गहराई में जरूर जाना चाहिए। जिस समय ये वनवास में थे, मां कुंती इनके साथ थी, तो एक गांव में ये ब्राह्मण का वेश रख करके भिक्षा मांगने जाते थे। वहीं भीम को एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि एक राक्षस को मारा और फिर ये उस गांव को छोड़ के चले गए। तो अर्जुन उसी बात का ध्यान रखते हुए कि हम भिक्षा तो मांग ही चुके हैं ब्राह्मण बनकर, परंतु गुरुजनों को मारना श्रेष्ठ नहीं। यही लोके कहने का तात्पर्य है, यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है, मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखाई देता है। हत्वार्थ कामास्तु रुधिर प्रदिग्धान। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ से दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है, ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग तो ही मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी ही होगी, शांति थोड़ी न मिलेगी। मुझे चाहे राज्य, सारा पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए, कामना तो धन की है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः अर्थ कामान पद को गुरु न पद का विश्लेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं, कारण कि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के व्रती भोगी थे, कर्मचारी थे, सरकारी जैसे कर्मचारी। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। और यह बात दुर्योधन जानता था कि इनकी इच्छा युद्ध की नहीं है, किसी की भी। जितने सेनापति बने, दुर्योधन के किसी की भी इच्छा युद्ध की नहीं थी, परंतु चूंकि वो उस राज्य के वेतन वृत्ति भोगी थे, इसलिए युद्ध के लिए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभाव पद का प्रयोग किया, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य यह कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहां अर्थ कामान पद, भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। भगवान ने विशेष बात में कहा, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। केवल, स्वामी जी कहते हैं, केवल
भौतिक दृष्टि से रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहां अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। भौतिक प्राकृत दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है। अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही और वे कौटुंबिक मोह के प्रभाव में, मोह ममता के प्रभाव में बोल रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। पहले तो अर्जुन युद्ध ना करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण कर छोड़कर शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ। तात्पर्य यह युद्ध का भाव था कि हम लोग धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते। इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब यही बात अर्जुन अपने यहां लिए कहते हैं, अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए युद्ध, धन, राज्य आदि को ही प्राप्त होगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई दिखाई पड़ रही है। जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। देखिए, बड़ी अच्छी स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके। रावण भी साधु के वेश में आया और काल नेमी भी साधु के वेश में आया और दोनों बुरे थे, पर अच्छाई का ढोंग रच के आए, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध ना करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा, त्याग रूप भलाई, वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में महाराज जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यह एक बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों में कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव जागेगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है और हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। अर्जुन ये समझते हैं कि मैं धर्म को जानता हूं। तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है पर वह वास्तव में बुराई है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है। परिशिष्ट भाव में महाराज जी कहते हैं, महानुभावान
भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव, भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। आज श्लोक संख्या 5 तक रखेंगे, कल से श्लोक संख्या 6 शुरू करेंगे। अब कल का जो हमारा साधक संजीवनी में जो विचार रहेगा वह 7वां श्लोक, जहां अर्जुन भगवान की शरण होते हैं, वहीं से वास्तव में भगवान का उपदेश 11वें श्लोक से चालू होगा। कृपया आप लोग अब इस समय अपने आप को जागृत करें और उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि आपको गीता जी का समूचा अर्थ पता लगे और आध्यात्मिक चेतना जागृत हो सके। आज यहीं तक। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि शरणं, 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 हरि शरणं राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं।